Hello, my dear student. Now I am explaining the statement wale questions with the explanation. It is a part first. चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने पूछा है। ये ग्राफ एनसीईआरटी का है ना। इसको अपन एनसीईआरटी के हिसाब से देखते हैं। अगले पेज पे आते हैं। देखिए ये जो ग्राफ दिख रहा है, पेज नंबर एनसीईआरटी का 222 पेज नंबर है 11th के एनसीईआरटी का। ठीक है, ये लाइट हो गई है और ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये जो ग्राफ बता रहा था रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं तो एक तो क्या बोलते हैं, जैसे जैसे लाइट बढ़ती जाएगी ए पॉइंट फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया। लेकिन इस मैक्सिमम हाइट पे आकर ये सैचुरेशन हो जाएगा। सैचुरेशन कैसे हो जाएगा कि जब लाइट किसी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पर गिरती है, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में लाइट गिरती है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होते हैं। अब एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी पे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन की निकलने की स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन उतने ही निकलेंगे। देन इस पॉइंट पर आने पर इलेक्ट्रॉन निकलने की स्पीड मैक्सिमम होगी और इससे ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। आ रही मेरी बात समझ में? हाँ, अगर यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो 4 ही निकलेंगे। इंटेंसिटी बढ़ाने पर उनकी निकलने की रेट स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी इस पॉइंट पे सैचुरेशन स्टार्ट होगा। तो पॉइंट ए जो क्या बता रहा है, यहाँ पे लाइट लिमिटिंग फैक्टर, लाइट यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी स्लो है। लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है, स्लो है। जब लाइट की इंटेंसिटी स्लो होगी तो इलेक्ट्रॉन स्लो निकलेंगे। यहाँ पे पहुंचने पर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ भी लाइट क्या रहेगी, 50%। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से निकलेंगे, है ना। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को बोला गया डी। यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। ए पर लिमिटिंग इसलिए है क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी कम है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्लो निकल रहे हैं। डी पर मैक्सिमम है, बी पर 50% लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहे हैं, और सी पर टोटली क्या है, सैचुरेशन आ रहा है। क्या आ रहा है, सैचुरेशन, क्योंकि यहाँ लाइट तो मैक्सिमम हो गई, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम निकल रहे हैं। ठीक है, लेकिन बाकी फैक्टर जैसे CO2, वाटर, ये सब क्या हो गए, लिमिटिंग बन गए। इसलिए यहां पर बोलेंगे सी पॉइंट पर अदर फैक्टर्स आर लिमिटिंग। अदर फैक्टर्स क्या हो गए, लिमिटिंग हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकल रहे हैं बहुत ज्यादा, तो जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उस हिसाब से हमको CO2 नहीं मिल रही है। चलिए अब वो ये एक बार ग्राफ फिर से देख लेते हैं। यहाँ बता रहा है लीनियर रिलेशनशिप बता रहा है, प्रोपोर्शनल हो रहा है फोटोसिंथेसिस का। जैसे जैसे लाइट बढ़ेगी फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता जाएगा, बी पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पे लाइट जो है, यहाँ ए पर लाइट लिमिटिंग फैक्टर, बी पर 50% लिमिटिंग है और डी पे कोई लिमिटिंग नहीं है। लेकिन सी पर लाइट लिमिटिंग नहीं है, दूसरे फैक्टर्स क्या है, लिमिटिंग। अब इसको ग्राफ से देखते हैं। अब ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। अब पॉइंट ए पर आते, एट द हाई लाइट इंटेंसिटी rate of photosynthesis is saturated as light no more utilized in the photosynthesis। अब बोला यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, अब ए करेक्ट नहीं है, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सैचुरेटेड एट नो मोर यूटिलाइज्ड इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सैचुरेट नहीं हो सकता, क्योंकि अदर फैक्टर क्या है, लिमिटिंग हो, तभी ये सैचुरेशन है। तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत हो गया। लाइट इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, लेकिन अगर दूसरे फैक्टर सैचुरेटेड ना हो। बी पॉइंट पर आते हैं, लाइट सैचुरेशन पॉइंट इज ऑब्जर्व इन द सेगमेंट ऑफ ए। ए पर सैचुरेशन नहीं आ रहा है, सैचुरेशन कहां पे आ रहा है, सी पर। बी वाला पॉइंट भी गलत है। एट लो लाइट डेंसिटी क्लोरोफिल एक्ट एज ए लिमिटिंग फैक्टर। क्लोरोफिल लिमिटिंग फैक्टर काम से काम नहीं करेगा, लाइट लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगी। भाई क्लोरोफिल चाहे एक हो या दो, लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे लाइट क्या है, लो, तो लो लाइट ही लिमिटिंग फैक्टर का काम कर रहे हैं। ए पर लो लाइट क्या लिमिटिंग फैक्टर का काम कर रहा है, इसलिए सी पॉइंट भी क्या हो गया, गलत। सेगमेंट सी ऑफ द कर्व ऑफ लाइट इज नॉट ए लिमिटिंग फैक्टर। ये बोल रहा है यहाँ पे लाइट, सी पर लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, अदर फैक्टर्स आर लिमिटिंग। पीछे बताया था ना,
अदर फैक्टर्स आर लिमिटिंग, जैसे CO2 हो गया, वाटर, यहाँ पे लाइट मैक्सिमम है, या इसके बाद लाइट क्या हो गई, मैक्सिमम, यानी यहाँ पर जिस इंटेंसिटी से लाइट गिर रही है उससे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यानी फोटोसिंथेसिस का रेट लाइट के केस में मैक्सिमम होगा अगर दूसरे फैक्टर में बढ़ाता जाऊं। ए पर लाइट लिमिटिंग है, बी पर लाइट 50% लिमिटिंग है, सी पर अदर फैक्टर लिमिटिंग है, ध्यान, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, डी, क्या जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, एकदम सही है। Phosphorylated form of glucose get phosphorylated again before the converting into fructose 6-phosphate। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है ATP का जुड़ना, है ना। अभी बोला ग्लूकोज जब कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में, वो दोबारा फॉस्फोराइलेट होता है, ऐसा नहीं है। इधर देखिए डायग्राम में, ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, 6-फॉस्फेट से क्या बना, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, लेकिन ये अपने आइसोमर में चेंज हुआ, इसमें दोबारा फॉस्फेट नहीं जुड़ा, इसलिए ये अगेन फॉस्फोराइलेट नहीं हुआ। हाँ, अगर फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 बोलता तो ये दोबारा फॉस्फोराइलेट हुआ, यहाँ पे एक और फॉस्फेट जुड़ गया, यहाँ पे 6 कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा था, यहाँ पे एक और फॉस्फेट आ गया जो फर्स्ट कार्बन पे जुड़ रहा है, इसलिए बी वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ए वाला स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट ATP is synthesized during the conversion of phosphenol pyruvate to pyruvic acid, नहीं, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। इधर देखिए डायग्राम में, एक ATP यहाँ बनता है 1,3 से 3-PGA बनने पर, और दूसरा यहाँ बनता है PP से पायरुवेट बनने पर, इसलिए यार स्टेटमेंट फर्स्ट आंसर नहीं आया, यहाँ पे क्या है सेकेंड, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, बी वाला भी और सी वाला भी। 4 redox equivalent are removed from 2 molecule of PGL। हाँ, PGL से ये होता है ना फॉस्फोगलिसराइड फॉस्फेट, यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो हाइड्रोजन को निकलने को ही बोला गया रिडॉक्स इक्विवेलेंट आर रिमूव फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGL, तो ये पॉइंट एकदम सही है। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो आंसर थर्ड जाएगा, बी एंड सी क्या इसमें इनकरेक्ट है, बी एंड सी आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्टडी द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली, केयरफुली पढ़ना है। फाइंड द ऑप्शन हैविंग ओनली वन इज करेक्ट। बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्म, साइनोबैक्टीरिया और प्रोकैरियोट, स्टेटमेंट क्या है, ये एकदम सही है। स्लाइम मोल्ड्स यूग्लोइड एंड पैरा, स्लाइम मोल्ड, यूग्लोइड एंड फाइसेरम आर एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ये भी एकदम सही है, ये बात एकदम सही है कि यूकैरियोट्स हैं, तीनों प्रतिष्ठा हैं। मशरूम, टोडस्टूल, रस्मट ऑल आर सेक्स फंजाई, गलत है ना, मशरूम सेक्स फंजाई है, टोड और ये बेसिडियोमाइसीट्स है, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। वायरस, विरियोट्स आर ए सेलुलर हैं, लाइकेन ए सेलुलर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। कौन सा, डी वाला और सी वाला, आंसर हो जाएगा ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट द ऑप्शन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट द ऑप्शन। चलिए, लूजली लिंक जीन शो द हाई रिकॉम्बिनेशन, गलत, हाँ सही है, जितना लूज होगा उतना रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, क्लियर हो गया। हाँ, लिंकेज रिकॉम्बिनेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लिंकेज जो होता है रिकॉम्बिनेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा लिंकेज टाइट होगा उतना रिकॉम्बिनेशन कम होता है, ध्यान रखिएगा। ये स्टेटमेंट ए फर्स्ट सही, जीन शो द लिंकेज रेट ऑन द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, गलत है, एक क्रोमोसोम पे ही लिंकेज मिलता है, 2 नॉन एलील के बीच में ही लिंकेज पाया जाता है, एक क्रोमोसोम के बीच में ही लिंकेज मिलता है, तो स्टेटमेंट बी गलत है। इन गार्डन भी 14 लिंकेज ग्रुप, नो 7 लिंकेज ग्रुप होते हैं, लिंकेज ग्रुप हैप्लॉइड सेट के बराबर होता है, तो सी स्टेटमेंट भी गलत हो गया। लिंकेज बाय ब्रोकन क्रॉसिंग ओवर सही है, क्योंकि लिंकेज क्रॉसिंग ओवर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डी स्टेटमेंट सी सही है, तो ए और डी गलत है।
सॉरी बी और सी क्या गलत है और ए और डी क्या है, सही है। तो आंसर फोर्थ आएगा, ए और डी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट छांटना है। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर है, तो पहला तो गलत। लाइसिन आर्जिन कैरी द पॉजिटिव चार्ज, हाँ क्योंकि ये कैसे अमीनो एसिड है, ये बेसिक अमीनो एसिड है, एल्कलाइनिक है। आपने पढ़ा होगा स्टोन में मिलते हैं तो इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉन स्टोन एसिडिक होता है तो उस पर निगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन इन बीट्स ऑन द स्ट्रिंग, सही है। व्हेन व्यू लाइट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आएगा, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। लेंथ ऑफ डीएनए, हैप्लॉइड सेल नहीं है, डिप्लॉइड का 2.2 मीटर है क्योंकि इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक ही स्टेटमेंट सही होगा, सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विथ ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट। PS1 इज इन्वॉल्व ओनली नॉन साइक्लिक, नहीं गलत है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में इन्वॉल्व होगा। PS सेकेंड इन्वॉल्व इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, ये भी गलत है, PS सेकेंड केवल नॉन साइक्लिक में है। ग्राना लेमनी मेम्ब्रेन बोथ में PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड सही है ना, बट स्टोमा लेमनी PS1 सही है, ये स्टेटमेंट सही है। PS1 ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू NADP वेयर PS सेकेंड रिसीव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, ये एकदम सही है। आंसर सी और डी एकदम सही है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ईच रैंक और ए टेक्सॉन इनफैक्ट यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन, सही है। दीज टेक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगरीज आर, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटाइटीज आर नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेशन। अब बायोलॉजिकल एंटाइटीज का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने मैमल्स बोला, अब मैमल्स के अंदर मैमल एक क्लास हो गया, इसमें बहुत से लोग आ गए, 4 पैर वाले, 2 पैर वाले, हर्बीवोर, कार्निवोर, समझे ना, कई तरह के लोग आ गए। तो ये केवल मार्फोलॉजिकल नहीं, उनका फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर भी इसमें इंक्लूड है। मैमल्स को मैं अलग अलग ऑर्डर में डिवाइड करूंगा, प्राइमेटा नॉन प्राइमेटा से डिवाइड करता जा रहा हूं। तो जैसे एक कोई स्टूडेंट हो गए, अब स्टूडेंट अपनी एज के हिसाब से अलग अलग हो गए, एक क्लास में 10 स्टूडेंट हो गए, है ना, किसी के 13 साल है, किसी की 14 साल है, किसी की 16 साल है। तो ये 13 साल के मान लो 5 बच्चे, 14 साल के 6, 16 साल के 10, तो ये अलग अलग एज के हिसाब से मैंने क्या करा, अलग, इसी बोलते हैं एंटाइटीज। कल से सीखो, सबके रोल नंबर क्या होंगे, अलग, सबके मोबाइल नंबर क्या होंगे, अलग, जेंडर भी अलग। अब जैसे स्टूडेंट को ने मान लिया मैमल्स, अब ऑर्डर में क्या आ गया, मेल और फीमेल, फिर मेल में अलग अलग एज आ गई, फीमेल में अलग अलग एज आ गई। तो ये जो क्लासिफिकेशन में हम बनाते हैं टेक्सॉन, मैमल्स, है ना, और मैमल्स के बाद जो भी आप बनाते हैं प्राइमेटा नॉन प्राइमेटा, तो बना रहे हैं, ये केवल मार्फोलॉजिकल एग्रीगेशन नहीं है, इसमें बहुत सी चीजें इंक्लूड होती हैं, इसलिए बोलते हैं नॉट मियरली मार्फोलॉजिकल एंटाइटीज। मतलब यही कि एक में कई मैंने ऑप्शन ले लिए कि मैमल्स को स्टूडेंट मान लिए, फिर मैमल्स जो अपनी एज के हिसाब से अलग हैं, अपने ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप के हिसाब से अलग हैं, समझे, बिहेवियर अलग है, विविपेरस हैं, ओविपेरस, ऐसे अलग अलग ग्रुप बना लिए। तो एंटाइटीज मतलब एक चीज को कई तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, सिमिलर बायोलॉजिकल नहीं होंगे नहीं तो क्लासिफिकेशन नहीं होगा। डिस्टिंक्ट है लेकिन मियरली मॉर्फोलॉजिकल नहीं है, दोनों चीज इंक्लूड है, मॉर्फोलॉजिकल भी है, बिहेवियर और इकोलॉजिकल भी, फोर्थ भी नहीं हो सकता। फिर आ गया सिमिलर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, इसका आंसर हो गया फर्स्ट। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, न्यूकोप्लाज्मा इज ए ट्रांसपेरेंट, सही है। सेमी फ्लूइड एंड कोलाइडल सब्सटेंस फिल द न्यूक्लियस, सही है एकदम। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है, कोलाइडल है। कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये तो सही है, बट न्यूक्लियस इज नॉट ए मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। न्यूक्लियोलस इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ये सही है। लार्ज एंड मोर न्यूक्लियोटाइड पेनिन सेल, ये भी सही है। जितना ज्यादा प्रोटीन बनेगा उतने ज्यादा न्यूक्लियस क्या होंगे, में न्यूक्लियस ज्यादा मिलेंगे। क्लियर हो गया।
तो एक ही स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑब्जर्व करेक्टर नहीं आएगा, ये न्यूमेरिकल के केस में आता है। अगर न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन बोलेंगे तो ऑल ऑब्जर्वेबल करेक्टर आएगा। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइलोजेनेटिक में आता है, पहला और दूसरा नहीं होगा। आर्टिफिशियल में एक या दो ही करेक्टर लेते हैं, इसीलिए आर्टिफिशियल सबसे फास्ट क्लासिफिकेशन होता है और आइडेंटिफिकेशन में हेल्प नहीं करता, क्योंकि करेक्टर बहुत कम ले रहे हैं आप, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए इसका आंसर थर्ड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच इज करेक्ट इन नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर में क्या सही है ना। बोथ जीनस एपिथेट आर प्रिंटेड इन इटैलिक, सही है, लिखेंगे प्रिंट करेंगे तो इटैलिक स्टाइल में प्रिंट करते हैं। जीनस एपिथेट में भी सेम नेम इन आईसीबीएन, गलत है, आईसीबीएन में अलग होंगे, आईसीजेडएन में अलग होंगे। आईसीबीएन का फुल फॉर्म और आईसीजेडएन का फुल फॉर्म जरूर देखिएगा, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर और जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। बोथ द जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट आर फर्स्ट लेटर्स कैपिटल, नहीं, केवल जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा, तो भी स्टेटमेंट गलत है। जीनस रिटन आफ्टर द नेम ऑफ स्पेसिफिक, गलत है, पहले जीनस आएगा फिर स्पेसिफिक एपिथेट आएगा, इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एज पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल विच इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट मतलब अपने को गलत ढूंढना है। जब भी नॉट करेक्ट दिया हो तो क्या बोलना अपने को, गलत। पहला, द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, सही है, दिस इज द लाइन ऑफ एनसीईआरटी। फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक द सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन, इंटरसेल जंक्शन, सिक्रीशन, ये भी सही है। प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन कैन शो द फ्लिप फ्लॉप, गलत है, लिपिड शो करता है फ्लिप फ्लॉप, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो गया। फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन ड्यू टू द लिपिड बाइलेयर, लिपिड में भी किसके कारण होती है, टेल के कारण, लिपिड के टेल के कारण, इसलिए स्टेटमेंट थर्ड पूरी तरह से गलत है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ट्रू स्पीसीज, ट्रू स्पीसीज किसको बोलोगे, है ना, शेयर द सेम निच विद द अदर स्पीसीज, नहीं, इसको ट्रू स्पीसीज नहीं बोल सकते। शेयर द सेम रिसोर्सेज, नो। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ट्रू स्पीसीज की डेफिनेशन यही है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है जो सेम स्पीसीज के लोग होते हैं वो अपनी दूसरी स्पीसीज से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर थर्ड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रोल ऑफ हेट्रोसिस इन साइनोबैक्टीरिया फिलामेंट, है ना, दे कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, रॉन्ग है, क्योंकि अगर हेट्रोसिस में फोटोसिंथेसिस कराओगे तो ऑक्सीजन निकलेगी, ऑक्सीजन नाइट्रोजनेज एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए हेट्रोसिस में कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि वहां पर नॉन साइक्लिक अपसेंट होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दे कैरी आउट ओनली नाइट्रो, हाँ, हेट्रोसिस में केवल नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा, ये बात एकदम सही है। पूरा साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करेगा लेकिन हेट्रोसिस वाला सेल नहीं करेगा, वो सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। दे कैरी आउट ओनली फोटोसिंथेसिस, गलत है, अभी बताया था। ऑक्सीडाइज द एनायोनिक सब्सटेंस टू ऑब्टेन द एनर्जी, नहीं है, वो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकालेगा, तो केवल सेकंड ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, अपने को इनकरेक्ट ढूंढना है। स्क्रबर क्या करता है, रिमूव द गैस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, एकदम सही है, स्क्रबर रिमूव करता है सल्फर डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के साथ। किसके साथ रिमूव करेगा, लाइम वाटर के साथ, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मोटर व्हीकल यूज्ड इन कैटालिटिक कन्वर्टर शुड यूज द लेडेड पेट्रोल, गलत है, अनलेडेड पेट्रोल यूज करना है, नहीं तो कैटालिटिक कन्वर्टर खराब हो जाएगा, ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लास्ट फर्स्ट पैरा की लास्ट लाइन है ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। सीएनजी चीपर देन डीजल, सही है, इसीलिए सीएनजी को हम यूज करते हैं। देयर इज ए शार्प इंक्रीज इन डिसॉल्व ऑक्सीजन डाउन स्ट्रीम एट द इनपुट, ये गलत है,
हाँ, क्योंकि जहां पर आप सीवेज मिलाएंगे वहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा और ये बढ़ा रहे हैं, डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। तो स्टेटमेंट डी गलत हुआ, तो बी और डी आंसर हो गए, इसके आंसर हो गया सेकेंड। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, चूज द करेक्ट, हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट, है ना। चलिए देखते हैं, गेमीटोफाइट इज नॉट प्रोड्यूस इन टेरिडोफाइट, प्रोड्यूस होगा, सारे प्लांट में गेमीटोफाइट प्रोड्यूस होगा, तो ये गलत है स्टेटमेंट। इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गेमीटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, ये स्टेटमेंट सही है। मेल और फीमेल गेमेटोफाइट डिपेंडेंट होते हैं, और ये क्या बोला, डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होते, तो क्या हुए, वो डिपेंडेंट हो गए ना, ध्यान रखना। डू नॉट इंडिपेंडेंट मतलब वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, इसका मतलब वो क्या होते हैं, दूसरे पर आश्रित होते हैं। ये बी स्टेटमेंट सही है। कोलाइड रूट आर प्रोड्यूस इन पाइनस, गलत है, साइकस में होती है, स्टेटमेंट गलत हो गया। अनब्रांच स्टेम इन साइकस सही है, जबकि पाइनस क्या ब्रांच है, तो बी और डी सही है, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फिल द ब्लैंक, एनसीईआरटी का है, पोल्यूशन वाले पेज पे, ये पोल्यूशन वाले वीडियो में डाला भी गया है, इसको तो डेटा बेस्ड है ना। 40% यहाँ पे आएगा, 1% डिस्ट्रॉय हुए हैं, और ये डेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ 30% थे, कुछ एनसीईआरटी में 19% दिया हुआ है, और कुछ में 21%, 19% और 21, 21 दिया हुआ है, तो आंसर सेकेंड आ जाएगा। ये आप एनसीईआरटी वीडियो को पॉज करें और एनसीईआरटी का पेज नंबर अभी तुरंत खोल के देखें, फिर आगे बढ़ें। नेक्स्ट पेज पे आए, पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज द देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, है ना, इन द हैबिटेट विच दे लिव, सही बात है, जिस हैबिटेट में रहेंगे वहां पर वो रिप्रोडक्शन करेंगे। सैल्मन फिश क्या करती है, ये लाइफ में केवल एक ही बार ब्रीड करती है, सैल्मन फिश एंड बैम्बू, ये भी एनसीईआरटी में दिया है, पेज नंबर 232। देखो, सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, पैसिफिक सैल्मन फिश एंड बैम्बू, while other breed many times during the lifetime, most birds and, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, most bird, some produce large number of small size offspring, कौन, oyster, pelgic, ये बन जाएगा क्वेश्चन, ये बन जाएंगे ऑप्शन, कहीं पे लार्ज नंबर स्मॉल साइज बोल सकता है, ये स्मॉल नंबर और लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग करके सवाल बन सकता है, इसका आंसर ओनली बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी क्या चूज करना है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। मोर देन 50,000 जेनेटिकल डिफरेंस स्ट्रेन ऑफ द राइस, सही है ना। यहाँ देखो लिखा भी है 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ द राइस, मिल गया पॉइंट, है ना। रॉल्फिया वेस्टर्न घाट में नहीं मिलता है, डिफरेंट हिमालय रीजन में मिलता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, आउट ऑफ 10 ये सही है। कोलंबिया हैज द 14 स्पीशीज ऑफ द बर्ड्स, ये भी सही है, तो ए सी और डी सही है, तो आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्या ढूंढना अपने को, करेक्ट, फॉर मेनी टेक्सोनॉमी ग्रुप स्पीशीज इनवर्टी आर मोर कंप्लीट इन ट्रॉपिकल देन द टेम्परेट, उल्टा लिख दिया, टेम्परेट में ज्यादा डिस्कवर्ड हुई है, ट्रॉपिकल में कम, ये भी बायोडाइवर्सिटी चैप्टर का है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी मेथड आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोबल स्पीशीज, ये भी सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। देखिए पेज नंबर 260 एनसीईआरटी का, द प्रॉब्लम इज द कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिकल मेथड आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द माइक्रोबल स्पीशीज, मिल गया। एंड मेनी स्पीशीज आर सिंपली नॉट कल्चर अंडर द लेबोरेटरी कंडीशन। भाई जब बायोडाइवर्सिटी का उन्होंने फ्लो बनाया था पाई चार्ट, तो उसमें प्रोकैरियोट्स नहीं लिए थे, क्योंकि प्रोकैरियोट्स को ढूंढना और उनकी काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं था, उसी के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बी सही है। स्पीसीएशन में टाइम लगता है, ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी को एग्जिस्टेंस नहीं है, हैबिटेट लॉस है। देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हैबिटेट लॉस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लाइन ही है इस पैरा की, बी और सी आंसर इसका हो जाएगा, आंसर थर्ड। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। करेक्ट वंस ओनली डीएनए फ्रॉम एवरी फॉर्म एंड इंडिविजुअल शो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। सही है, हमारी बॉडी की हर सेल में सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म मिलेगा। ड्यूरिंग द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन द बल्क डीएनए फॉर्म में मेजर और माइनर पीक, बहुत सारे पीक बनाता है। एनसीईआरटी में देखो दिया हुआ है पेज नंबर 121 में, तो बी तो गलत हो गया, ए क्या हो गया सही। सैटेलाइट डीएनए कोड अ लॉट ऑफ प्रोटीन ऑफ, ये भी गलत है। सैटेलाइट डीएनए शो वेरी लो डिग्री ऑफ, ये भी गलत है। फॉर्म में बल्क फॉर्म बोला तो मेजर फिग हो गया बल्क फॉर्म, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा ए एंड बी। ड्यूरिंग द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन द बल्क डीएनए फॉर्म में बल्क डीएनए मेजर और माइनर पीक दोनों बनाता है। तो यहाँ पर ए तो केवल पूरी तरह से सही है। सैटेलाइट डीएनए कोड लॉट ऑफ प्रोटीन गलत है, सैटेलाइट डीएनए शो ये भी गलत है, तो बल्क वाला सही हो जाएगा, बल्क मेजर पीक बनाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी कि फर्स्ट ए एंड बी इसका आंसर सही हो जाएगा। बल्क फॉर्म में मेजर डीएनए और माइनर फॉर्म में स्मॉलर पीक। क्लियर हो गया, तो ए और बी दोनों सही होंगे। सैटेलाइट डीएनए किसी प्रोटीन को कोड नहीं करेगा, सैटेलाइट डीएनए में सेम टाइप ऑफ क्या मिलेगा पॉलीमॉर्फिज्म, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टू करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फोर गिवन बिलो द अबाउट लैक्टोप्रोन के रिस्पेक्ट में क्या सही है। ग्लूकोज एंड लैक्टोज में बाइंड विद द रिप्रेसर गलत है, लैक्टोज बाइंड होता है। इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेसर बाइंड विद द ऑपरेटर जीन सही है, लैक्टोज नहीं होगा तो रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा। द जीन कोड फॉर द परमिएज ये भी सही है, एक्स वाई नहीं, जेड वाई ए होता है, ये कोड करता है ग्लैक्टोज के लिए। तो स्टेटमेंट क्या हो गया गलत हो गया, जेड वाई ए है, जेड ग्लैक्टोज का है ना, वाई परमिएज का और ए अलग हो गया है ना, तो जेड वाई ए है, जेड जीन ग्लैक्टोज को वो करता है। नेक्स्ट दिस वाज एलुसिडेटेड बाय द, ये सही है, तो बी और डी सही है, इसलिए इसका आंसर ए फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। When food and space for a population are unlimited, अगर अनलिमिटेड हुआ तो each species has the ability to realize fully innate potential to grow सही है। इनकरेक्ट पूछा है इसमें, ये स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है। जे शिफ्ट कर दिखाएगा, ये भी सही है ना। एस शिफ्ट लिमिटेड में दिखाता अनलिमिटेड दिया है। ग्रेटर रिसोर्सेज भी सही होगा क्योंकि अनलिमिटेड फूड है। देयर आर मोर कंपटीशन अमंग देमसेल्फ, ये गलत हो गया। जब खाना ज्यादा है तो कंपटीशन भी कम हो जाएगा। तो ये थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ इसके आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड के रिस्पेक्ट में पता करना है क्या स्टेटमेंट सही है। It does not take into account of the same belong to the two or more ecological, सही है। Assume a simple food chain, ये भी सही है। Not accumulate the food web आएगा, ये देखो एनसीईआरटी का है, it does not accumulate the food web, does not take into account of the same species, मिला है ना। Assume the simple food chain सही है ना। डज नॉट एक्यूमुलेट, इन्होंने क्या कर दिया एक्यूमुलेट द फूड वेब तो हो गए नहीं। सेप्रोफाइट आर नॉट गिवन एनी प्लेस, सेप्रोफाइट को मैंने कोई प्लेस नहीं दिया है, इसीलिए जो पिरामिड होते हैं सेप्रोफाइट्स के नहीं होते हैं। तो स्टेटमेंट ए सही है, बी सही है, सी गलत है, डी सही है। तो ये पूछ रहा तीन स्टेटमेंट कौन कौन से सही हो गए, ए बी और डी, ए बी और डी स्टेटमेंट क्या हो गए सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
पॉलीसिस्टोनिक आरएनए के रिस्पेक्ट में क्या सही है? कोड फॉर मोर देन पॉलीपेप्टाइड सही है, पॉली है तो पॉली ही करेगा, प्रोकैरियोट का फीचर है, कॉमनली फाउंड इन यूकैरियोट्स गलत है क्योंकि प्रोकैरियोट मिलता है, मोर देन वन स्टॉप कोडॉन सही है, भाई जितने ज्यादा सिस्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा ही क्या होंगे, स्टार्टिंग कोडॉन और स्टॉप कोडॉन, हर सिस्टोन पहले स्टार्टिंग और स्टॉप कोडॉन होगा, तो स्टेटमेंट सही है, मोर देन वन राइबोसोम मे बी अटैच ऑन सच एमआरएनए एट द सेम टाइम, तो ये भी सही हो गया, तो ए सी डी, हाँ ए सी डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, स्टेटमेंट केयरफुली करने, टेरिडोफाइट दे आर कॉल्ड वेस्कुलर क्रिप्टोगैम सही है, प्रोड्यूस द स्पोर बट डू नॉट प्रोड्यूस द सीड ये भी सही है, दे आर यूजली फॉर ये भी सही है, दे आर यूज ए सॉइल बाइंडर ये भी सही है, ये भी सही है, चारों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द C4 प्लांट, ये बेटर एफिशिएंट है सही है, फोटोस्पाइरेशन शो नहीं करते, OAA पहला स्टेबल प्रोडक्ट है, इसका आंसर ए और सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।